Hello guys, welcome back to the channel. Today we will be solving lead code daily problem total characters in string after transformation 1, right? So let's see what the problem statement says and then we'll solve it. You are given a string s and an integer t representing the number of transformation to perform in one transformation. Every character in s is replaced according to the following rules. Okay, so these are the two rules. Let's see what is it is. So if a character is z, replace it with string AB, fine. Otherwise, replace it with next character in the alphabet. For example, A is replaced by B and B is replaced by C. Okay, fine. So we have to return the final result after all the transformation are done. Okay, let's see how we'll approach this. So let's see for the given example S equal to A, B, C, Y, Y, right? And we have K equal to 2 or transformation are 2. ओके, सो तो दो केसेस हमको दिए हैं इसमें, ठीक है। एक हमको एक कैरेक्टर आगे बढ़ना है, ए है तो हमको बी कर देना है, ठीक है। बी है तो सी कर देना है, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि जब भी हमारा जेड है उसको हम ए और बी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ऐसे देख के क्या सोच के समझ में आ रहा है कि ये कुछ नहीं है, एक जब तक ट्रांसफॉर्मेशन है तब तक हम एक एक कैरेक्टर को आगे मूव करते जाएं, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा देख के। तो अभी देखते हैं फर्स्ट इटरेशन कैसे होती है। तो हमारा स्ट्रिंग है ए बी सी वाई वाई। तो पहली बार में ए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बी में। ओके, ए हो गया बी, बी हो गया सी, सी हो गया डी, वाई हो गया जेड, और फिर ये जेड अब हमारा सेकेंड रहेगा। सेकेंड इटरेशन फिर से रहेगा क्योंकि एक बार और बचा हुआ है। तो सेकेंड में क्या होगा देखते हैं। तो सेकेंड में क्या होगा कि बी तो सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और डी ई हो गया। अब जेड को हमको ए बी से रिप्लेस करना है, तो ये ए बी हो गया। एक और जेड बचा है, उसको भी ए बी से रिप्लेस करना है, तो उसको भी ए बी से हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी लेंथ हमारी हो गई 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक सपोज कर लो, हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम सारे कैरेक्टर्स की फ्रिक्वेंसी ले लें और इटरेट करके हम उस पर पहले जितनी बार हमारा टी है उतनी बार हम बढ़ाते जाएं। तो एक मान लो एक हमारा एरे हो गया, हम्म, और हम पहले पहली बार में इसमें सब पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दी, ए की कितनी है, बी की कितनी है। मान लो ए की 1 है, बी की 2 है, इसकी 0 है, ऐसे हमने पूरा फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवर्स कर लेंगे कितने टाइम्स, जितने टाइम हमारा टी दिया हुआ है, टी टाइम्स हम इस पे ट्रैवर्स कर लेंगे, ठीक। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो आंसर होगा वो अपडेट होता जाएगा हर इटरेशन पे, और हम फाइनल आंसर पे क्या करेंगे, इस एरे में काउंट गिन लेंगे कि जो जो हमारा काउंट है उसको हम इंक्रीज कर दें, उससे हम आंसर को अपने इंक्रीज कर दें, ठीक। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और हमको देखनी है, वो मैं कोड करते टाइम बताऊंगा। ओके, तो क्या कर तो चलो अब हम क्या करते हैं, कोड देखते हैं, ठीक है। तो एक हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी का एरे, हाँ, जिसमें हम स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट का काउंट रखेंगे कि कितना कितना वैल्यू क्या है, हाँ। तो ये हो जाएगा 26 लेंथ का, हम इसको कांस्टेंट रख ले रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स हमारे 0 से लेके 26 रहते हैं, ठीक है। अभी हम इस फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देंगे स्ट्रिंग के लेंथ के हिसाब से, हाँ। जो जो एलिमेंट है सबकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे हम इस एरे में। तो क्या होगा कि डॉट कैर हटाए, माइनस ये कर रहे हैं क्योंकि एस का वैल्यू मिलेगी हमें 97 जैसे ए की, तो हमको ज़ीरो फ्रीक्वेंसी अपडेट करनी है, तो इसलिए हम एस का वैल्यू से ज़ीरो पे आ रहे हैं, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे, ठीक है। अभी हमको कितनी बार इटरेशन चलाना है, जितनी बार हमारा टी है, जो मैं कह रहा था कि वहाँ पे
कोड में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमको एक फ्रीक्वेंसी एरे लेनी पड़ेगी, टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी, जिससे क्या होगा कि हम हर इटरेशन को स्टोर करेंगे जिसमें। तो एक इस क्यों चाहिए होगी ये भी मैं बताता हूँ। सपोज कर लो एक स्ट्रिंग हमारी है ABC। हाँ, अब इसको हम एक बार अपडेट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ज़ीरो कर देंगे, हाँ, अपडेट करने के बाद ज़ीरो कर देंगे, मतलब कि ए अपडेट किया, उसको ज़ीरो कर दिया ए की फ्रिक्वेंसी, तो इनिशियली चलो मान लो 111 है। तो ए से बी को अपडेट किया, हाँ, तो ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1। फिर क्या हुआ, फिर बी से सी को अपडेट किया तो 0 0 3। तो इसमें सी की फ्रिक्वेंसी 3 हो जा रही है, ये जो कि हमारा एरे को गलत कर रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए था, ए हमारा बी से रिप्लेस हुआ, बी हमारा सी से हुआ, सी हमारा डी से हुआ, ऐसे ये बी सी डी होना चाहिए था, सबकी फ्रिक्वेंसी एक 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 रहनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि तीनों की फ्रिक्वेंसी चली जा रही है सी में, अगर हम इसको ज़ीरो मार्क कर देते हैं तो। इसलिए हमको एक टेम्पररी एरे लेना पड़ेगा जो कि अपडेट करता जाएगा हमारा डेटा, और हम बाद में उसको मेन फ्रिक्वेंसी में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पे इटरेट करते हैं पहले। तो ओके, तो यहाँ जब हमारा लास्ट एलिमेंट है तो हमको क्या करना है, कि हमको ए और बी से रिप्लेस करना है, ठीक। दूसरा काम क्या है, हमको ए को बी कर देना है, तो मतलब अगले एलिमेंट को। तो यहाँ क्या होगा, ठीक, राइट, ये हो जाएगा। इसको मॉड कर देते हैं हम लोग, मॉड करना क्वेश्चन में दिया हुआ, तो हम मॉड डिक्लेयर भी कर लेते हैं। 8 7, राइट। अब हमको इसका देखना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ज़ीरो मतलब ए और बी को अपडेट कर रहे हैं, और जितने जेड हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो काउंट ऑफ 25, ये हो गया एक। और सेम हम 1 के लिए कर देंगे, ठीक है, 1। इसको भी मॉड कर देते हैं, %, मॉड, और सेम ऊपर वाले को भी मॉड कर देते हैं, %, मॉड, राइट। तो इससे क्या है हमारा और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, टेम्प एरे को अपडेट कर देना फ्रिक्वेंसी के लिए इटरेशन के बाद। तो ये फॉर लूप ख़त्म हुआ, यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी को टेम्प से रिप्लेस कर देंगे और टी माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को इनिशियली हम ज़ीरो से फिल कर देते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही होता है, तो करने की ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं। फिर अब हम क्या करते हैं, फाइनल आंसर बनाना है हमें, तो आंसर इक्वल टू ज़ीरो रख लिया पहले, और जो फ्रीक्वेंसी है एरे उसमें हम पूरा ट्रैवर्स करते हैं, और जितने काउंट है उससे हम अपना लेंथ इंक्रीज कर लेंगे। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। इसको भी मॉड ही कर लेते हैं, ठीक है, और मॉड, और यहाँ से आंसर रिटर्न कर देते हैं। देखते हैं क्या है रन करके। क्या कंपाइलेशन एरर है, ओके, काउंट की जगह ये क्या नाम था, फ्रीक्वेंसी है, ओके सॉरी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, राइट। हाँ, अब रन करके एक बार और देखते हैं, एक्सेप्ट, सबमिट करके देखते हैं।
एक्सेप्ट हो गया ये प्रॉब्लम बहुत वैसे अच्छा है, जिसको जिसको करना है, और अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। थैंक यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।